हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दिस इज ममता यादव। हमारा आज का टॉपिक प्राग ऐतिहासिक काल, बट हम आपको अभी इतिहास के बारे में बताएं। इस संसार में हर क्षण हर पल कोई ना कोई घटना घटित होती रहती है, जिसे क्या हम इसको हिस्ट्री के नाम से सम्मिलित कर सकते हैं, यानी हर समय घटित होने वाली घटना को हम इतिहास में सम्मिलित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतिहास में वही घटना सम्मिलित होती है जिसने संपूर्ण मानवीय जगत और भौगोलिक जगत को प्रभावित करके रखा हो। अभी जल्दी ही की घटना कोरोना वायरस ने संपूर्ण मानवीय जगत को प्रभावित करके रख दिया। अभी तो यह वर्तमान की बात है, इसीलिए यह हम अभी करंट में रखते हैं, यानी परंतु कुछ समय के बाद इसे हम इतिहास में सम्मिलित करेंगे, अर्थात कुछ समय बाद यह इतिहास की बात मानी जाएगी। हिस्ट्री के जनक हैं हेरोडोटस। हिस्ट्री हेरोडोटस। हम इतिहास और प्रागैतिहास में अंतर बताते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास अतीत की लिखित घटना है, परंतु प्रागैतिहास क्या है? प्रागैतिहास लिखने के पूर्व अर्थात इतिहास से पहले का समय प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। स्रोतों के आधार पर हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आध ऐतिहासिक काल और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। देखिए, हिस्ट्री इसका पहला पार्ट है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ओके। प्री हिस्ट्रिकल एज, प्री प्रोटो हिस्ट्रिकल एज, प्रोटो और हिस्ट्रिकल एज। इसके अंतर्गत हमारा आता है पाषाण युग, पाषाण युग जिसको हम बोलते हैं स्टोन एज। इसके अंदर हमारे होते हैं 3। पहला पूरा पाषाण काल और दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। इसमें आएगा ताम्र पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग। इसमें हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, और इसमें आता है वैदिक काल और इससे आगे, ठीक, वैदिक काल से आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये सब इसी में आते हैं। और फिर इसमें आएगा प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ये हिस्ट्री है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल पाषाण युग का काल है और आद्य ऐतिहासिक ताम्र पाषाण युग का है, और ऐतिहासिक या वैदिक काल से आगे का समय जितना भी हम पढ़ेंगे। और इसमें जो है लिखित साक्ष्य नहीं पाया गया है। प्री हिस्ट्रिकल एज में यानी प्राग ऐतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं, कोई लिखित साक्ष्य नहीं। मतलब लिखित साक्ष्य नहीं, यानी जब हमने लिखा ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? बस वही चीज़ है, लिखा ही नहीं गया तो पढ़ा क्या जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हड़प्पा से जो लिपि मिली है, हड़प्पा सभ्यता में एक लिपि पाई गई जो लिखी हुई थी, लेकिन कुछ लिख दिया गया। ऐसे क्या लिखा है पता नहीं क्या लिखा है, यानी इस तरह वो लिपि लिखी हुई है कि आज तक कोई उसे पढ़ ही नहीं पाया। तो इसमें क्या है, लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। लिखा, ओके, इसमें मतलब लिखित जानकारी है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका उसको। इसमें क्या है, लिखा भी गया। इतिहास वो है जो लिखित हो,
इतिहास वह कालखंड है जिसमें लिखी गई जानकारियों को स्पष्ट पढ़ा जा सके। तो इसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। ओके, इसको हम स्टोन एज बोलते हैं। प्राक ऐतिहासिक काल को स्टोन एज, पाषाण मीन्स पत्थर होता है, यानी कि इसमें क्या मेन था, पत्थर की खोज हुई, पत्थर। और इसमें ताम्रपाषाण यानी कि तांबा और टिन मिलाकर बना था कांसा, तो इसमें हो जाएगा कांसा। इसे कहते हैं चिल्कोलिथ। ओके, और इसमें क्या इस आयरन एज बोलते हैं, यानी इसका इम्पोर्टेंट क्या है, लोहा, लोहे का ज़्यादा विस्तार हुआ इसमें। देखिए प्राक इतिहास क्या है, इतिहास का वह कालखंड जिसका केवल पुरातात्विक स्रोत मिला उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तथा आद्य ऐतिहासिक क्या है, इतिहास का वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य दोनों मिले हैं, परंतु क्या हुआ है, लिखा तो गया लेकिन पढ़ा, जिसमें लिखित साक्ष्य हैं लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी प्रोटो हिस्ट्रिकल, जैसे हड़प्पा की लिपि। और ऐतिहासिक काल, इतिहास का वह कालखंड जिसमें लिखी गई जानकारियों को स्पष्ट पढ़ा जा सके उसे हम इतिहास कहते हैं। प्राक इतिहास काल, जिस समय के मनुष्यों का कोई रिटन प्रूफ यानी कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे हम प्राक इतिहास, प्रागैतिहास या फिर प्रस्तर युग भी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रस्तर युग। देखिए प्रागैतिहासिक काल का अर्थ युग, यानी कि प्राग और इतिहास, इतिहास से पहले का युग, जिसे हम प्रागैतिहास कहते हैं। 50,000 BC से 2500 BC तक। देखिए इतिहास और प्रागैतिहास में अंतर क्या है, इतिहास है अतीत की लिखित घटना यानी रिटन प्रूफ जो है, और प्राक इतिहास क्या है, लेखन शुरू होने से पहले की घटनाएं, यानी कि प्राक इतिहास से पहले की घटना, और इतिहास क्या है, लिखा गया। एक ही बात है। रॉबर्ट ब्रूट फॉर्स ने भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए भारत में प्रागैतिहासिक स्थानों का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया। यह एक ब्रिटिश भूविज्ञानी और पुरातात्विद थे, इसलिए इन्हें भारत के प्रागैतिहास के अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फूट, या कुछ लोग रॉबर्ट ब्रूस फूटे भी कहते हैं इनको। द फादर ऑफ इंडियाज़ प्री हिस्ट्री, भारत के प्रागैतिहास के जनक। पहला काम इन्होंने ये किया, पहला यानी एक तो ये हो गया भारत के प्रागैतिहासिक काल के जनक कहे जाते हैं, और दूसरा ने भारत में पाषाण संस्कृति की खोज की, और दूसरे हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भारतीय पुराशास्त्र के जनक कहे जाते हैं, भारत के पुरातत्व के जनक, क्योंकि संपूर्ण पाषाण काल जो है वो पुरातत्व पर ही आधारित है। वैश्विक स्तर पर इतिहासकार इतिहास को कई श्रेणियों में बांटते हैं। किसी भी युग या समय विशेष में मानव द्वारा उनके प्रयोग किए गए अस्त्रों के आधार पर उसे जो है 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए जर्गेनस थॉमसन ने 1830 में प्राक इतिहास को 3 भागों में बांटा है। हमारा पहला है पाषाण युग, दूसरा है कांस्य युग, और तीसरा आता है लौह युग। पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। देखिए 3 पार्ट हैं, जर्गेनस ने 3 पार्ट बताए हैं, पहला पाषाण युग, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। पाषाण युग के 3 पार्ट हैं। पाषाण युग क्या है, जिस काल में औजार पत्थर के बनते थे। पाषाण का मतलब पत्थर यानी स्टोन, इसको स्टोन एज बोलते हैं, यानी कि जिस युग में पाषाण पत्थर के बनते थे उसे
हम पाषाण युग कहते हैं। और दूसरा कांस्य युग, जिस युग में औजार या हथियार तांबे से मिलाकर बनाए जाने लगे। यानी तांबा कैसे बनता है? तांबा T+T=K, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? कांस्य युग। यानी जिस युग में औजार कांसे से बनने लगे, यानी तांबा और टिन को मिलाकर, तांबे से मिलाकर बनाए जाने लगे, उसे हम कांस्य युग कहते हैं। कांस्य युग कब स्टार्ट हुआ? सिंधु सभ्यता में। लौह युग, जब औजार लोहे से मिलाकर बनाए जाने लगे, उसे हम लौह युग कहते हैं। उन्होंने सबसे पहले किस औजार का प्रयोग किया? वो है कुल्हाड़ी। अब इसके 3 पार्ट और इसके 3 पार्ट, पूर्व कांस्य युग, मध्य कांस्य युग, उत्तर कांस्य युग, और इसके 3 पार्ट। अब हमें पढ़ाना क्या है? पाषाण युग, जिसमें सबसे पहला हमारा है पूरा पाषाण काल। पाषाण काल इतिहास का वह युग है जब मानव जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित से, पत्थरों से ही शिकार करना। मानव पहले पत्थरों के ही औजार हथियार बनाता था और उससे शिकार करता था, और पत्थरों की गुफाओं में रहना, वह गुफाओं में रहता था। पत्थरों से ही आग जलाना, यानी पत्थरों को घिस कर पहले मानव ने आग पैदा की थी। हमारा पहला है पूरा पाषाण काल, इसे कहते हैं पोलियोलिथिक एज। पच्चीस लाख से 10,000 BC। देखिए BC लिखते हैं बार बार, ये क्या है? BC या BCE, इसको बोलते हैं बिफोर क्रिस्ट, और इसको बोलते हैं AD और CE। AD होता है अन्नो डोमिनी, यह एक लैटिन वर्ड है। कॉमन ईरा, देखिए इन दोनों में एक ही सेम है, चाहे ये लिखा जाए या ये लिखा जाए, एक ही बात है, या ये लिखा जाए। क्रिस्ट लोग ये बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक, लेकिन हम लोग इनका यूज नहीं, कॉमनली इसका यूज करते हैं, BC और AD का। BC बिफोर क्रिस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। AD यानी अन्नो डोमिनी, यह एक लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ है हमारे ईश्वर का समय, हमारे ईश्वर का समय। इस समय कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी। और हर शताब्दी में 21वीं शताब्दी, हर शताब्दी में 100 साल होते हैं। 100 साल का मतलब एक शताब्दी, एक। देखिए अब इसके पहले क्या आएगा? 20वीं शताब्दी, और फिर 19वीं शताब्दी, यही करके फिर आएगी दूसरी किसी दिन, यानी दूसरी, और फिर पहली, यानी कि पहली शताब्दी, और उसके बाद क्या 0 पर आ जाएंगे हम। इस समय हमारे ईसा मसीह का जन्म हुआ था। अब इसको ऐसे समझते हैं, इधर का जो समय जाता वो इधर को चलता है, और इधर का समय इधर को। इधर हम लिखते हैं AD में, कुछ भी लिखते हैं AD में, और इधर BC में, पर ये दाएं से बाएं की तरफ, जैसे 500 तो BC लिखेंगे, फिर इधर जाएंगे आगे बढ़ के 1000 BC, इधर से स्टार्ट नहीं, इधर से, और इधर 500 बाएं से दाएं की तरफ। देखिए BC या BCE, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने लिखा 500 BC, तो हमें अब 501 पर जाना है, तो 501 इधर को नहीं जाएंगे, डिसेंडिंग में चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 501 BC। होना कैसे चाहिए था? 500 यहाँ लिखा तो दूसरी संख्या हमारी यहीं पे हो जाएगी 501 इधर को, लेकिन इसमें क्या है? उल्टा, बैक होकर चलते हैं, ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, इस तरह से लिखा जाता है। दूसरा है AD या फिर CE, ये है असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग ऑर्डर के रूप में, असेंडिंग ऑर्डर से चलते हैं, बढ़ते हुए, ये घटते हुए, ये बढ़ते हुए। तो इसमें हमने लिखा 500, और उसके बाद हमें 501 लिखना है, तो इसमें 501 AD, और फिर तो अगला सीधा है। BC का मतलब होता है ईसा पूर्व, और AD का मतलब ईसवी। ओके,
देखिए इसके 3 पार्ट होते हैं। देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है निम्न पुरापाषाण काल, और दूसरा पार्ट है मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू।